स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी की योगदान के बारे में हम पढ़ेंगे, जो 1915 से स्टार्ट होता है। गांधी जी 1915 में अफ्रीका से लौटे। महात्मा गांधी को 1915 में ही भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया। गांधी जी को केसर हिंद उपाधि 1915 में दी गई। अब देखते हैं 1917 में गांधी जी के आंदोलन प्रारंभ हो गए थे। अपना सबसे पहला आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती के विरोध में किया गांधी जी ने। यह गांधी जी का सबसे पहला आंदोलन था चंपारण का। दूसरा आंदोलन गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन, जो कर के बचाव के लिए गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी ने चलाया। तीसरा आंदोलन अहमदाबाद में मिल मजदूरों के साथ भूख हड़ताल थी। यहाँ बात होती है 1919। 19 मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट पारित कर दिया। अलीपुर बम कांड में सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। जनरल डायर ने गोलियां चलवाईं, जिसमें 400 लोग भारतीय मारे गए। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड नाम से जाना गया। इस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दी। इस समय वायसराय जो था लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। 1920 में 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, लेकिन 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चौरी चौरा हत्याकांड के कारण यह आंदोलन गांधी जी ने स्थगित कर दिया। 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। 1924 कांग्रेस अधिवेशन कर्नाटक के बेलगांव में हुआ, जिसकी जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। यह महात्मा गांधी की पहली और अंतिम कांग्रेस की अध्यक्षता थी। 1926 अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना हुई। 1927 में भारत का संविधान बनाने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई और इसे 3 फरवरी 1928 को भारत में प्रवेश किया। साइमन कमीशन के विरोध में लोगों ने जनसभाएं और विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें लाठियों के प्रहार से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। यहाँ पर नोट करने की बात है, 1927 में ही बटलर कमेटी बनी। बटलर कमेटी, इसका कार्य राज्यों के बीच संबंधों को सुधार करना था। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है, जिसकी अध्यक्षता अंसारी और मोतीलाल नेहरू करते हैं। इसमें ही पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया। 1929 कांग्रेस अधिवेशन होता है लाहौर में रावी नदी के किनारे। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। यहाँ पर रात को 12 बजे भारतीय झंडा फहराकर पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया जाता है। संविधान गोलमेज सम्मेलन के बारे में चर्चा की गई और दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया 1929 में यहीं पे। 1930 में गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ। इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में संविधान लगभग 40% पूरा हो गया था। 1930 में तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र जो भारतीय नेता थे, भीमराव अंबेडकर जी थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च यात्रा गांधी जी द्वारा किया गया। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़ा गया। 1931 में गांधी इरविन समझौते के साथ ये आंदोलन बंद हो गया। 1935 में भारत सरकार सुधार अधिनियम पारित किया गया, जिसके फलस्वरूप सांसदों की सीटों का निर्धारण किया गया। निर्धारित सीटों से मुस्लिम वर्ग सहमत नहीं था। 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग पाकिस्तान बनाने की मांग कर दी। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत का संविधान 60% बनकर तैयार हो गया। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। 1940 में ही मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाने की मांग कर दी। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत संविधान
भारत का संविधान 60% लगभग बनकर तैयार हो गया। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिन्थगो था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ। सबसे पहले मुंबई और कोलकाता से प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य था अंग्रेज भारत छोड़ो। 1946 में कैबिनेट मिशन आया। इस मिशन के अंतर्गत भारत का संविधान बनकर तैयार ही हो गया। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन के अनुसार भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बना दिए गए। भारत पाकिस्तान रेखा रेड क्लिप का निर्धारण किया गया। इस प्रकार कई वर्षों की गुलामी के बाद भारत देश स्वतंत्र हो गया और इसका संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 1919 से 1920 में अली बंधुओं ने तुर्की के खलीफा के समर्थन में अंग्रेजों के विरोध में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया। इस आंदोलन का अध्यक्ष जो है महात्मा गांधी ने किया। महात्मा गांधी के गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जो थे राजगोपालचारी थे। फिनिक्स फर्म की स्थापना महात्मा गांधी ने ही की थी साउथ अफ्रीका में। HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद द्वारा 1928 में हुई थी। जिसके सदस्य भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त सारे लोग थे जिन्होंने असेंबली में बम धमाका किया और सैंडर्स की हत्या की। ये HSRA से ही संबंधित थे।